दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हर इंसान के दिल को छू जाएगी। ये कहानी है प्यार की, अहंकार की, संघर्ष की और सबसे बड़ी बात, इज्जत की। ये कहानी सिखाती है कि कैसे हमारा अहंकार कभी-कभी हमसे सब कुछ छीन लेता है, लेकिन ज़िंदगी हमें दूसरा मौका भी देती है। अर्जुन और काव्या की शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन वो प्यार जो फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा नहीं था। ये एक सच्चा प्यार था, जहाँ दोनों एक दूसरे की छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखते थे। अर्जुन एक छोटी सी कंपनी में अकाउंटेंट था और काव्या घर संभालती थी। वो दिन थे जब काव्या अर्जुन के ऑफिस से आने का इंतज़ार करती रहती थी और अर्जुन ऑफिस में काम करते वक्त सिर्फ घर जाने की सोचता रहता था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, खुशियाँ कभी ज़्यादा देर टिकती नहीं। काव्या के परिवार वालों को लगने लगा था कि अर्जुन उनकी बेटी के साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहा। वो चाहते थे कि अर्जुन कोई बड़ी नौकरी करे, ज़्यादा पैसे कमाए। वहीं अर्जुन के घर वालों को लगता था कि काव्या घर के काम में दिलचस्पी नहीं लेती और बाहर काम करना चाहती है। अर्जुन, मुझे भी कुछ काम करना है, काव्या ने एक दिन कहा। मैं सिर्फ घर में बैठकर नहीं रह सकती। अर्जुन ने कहा, काव्या, अभी तो मैं कमा रहा हूं ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की? ये ज़रूरत की बात नहीं है अर्जुन, ये मेरे सपनों की बात है। मैंने भी पढ़ाई की है, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन अर्जुन को लगा कि काव्या उस पर और उसकी कमाई पर संदेह कर रही है। वहीं काव्या को लगा कि अर्जुन उसके सपनों को दबाना चाहता है। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदल गईं। काव्या की माँ ने एक दिन कहा, बेटी, देख रही हो कि तुम्हारे पति कैसे तुम्हारे सपनों को दबा रहे हैं। हमने तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तुम घर में बैठकर खाना बनाओ। अर्जुन की माँ भी चुप नहीं रही। बेटा, देख ले, आजकल की लड़कियां सिर्फ बाहर काम करने का सोचती हैं, घर परिवार की कोई इज्जत नहीं करती। दोनों परिवारों के ये ताने और बातें अर्जुन और काव्या के बीच की दीवार को और मजबूत बनाती गईं। जो कभी प्यार से बात करते थे, वो अब एक दूसरे से आंख मिलाकर बात भी नहीं करते थे। एक रात काव्या ने कहा, अर्जुन, मुझे लगता है हमारी शादी एक गलती थी। अर्जुन का दिल टूट गया। उसने कहा, अगर ये गलती है तो ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ। ठीक है, काव्या ने आंसुओं के साथ कहा, मैं जा रही हूँ। अगली सुबह काव्या अपना सामान लेकर मायके चली गई। अर्जुन घर में अकेला रह गया। दोनों का अहंकार इतना बड़ा था कि किसी ने भी पहले कदम उठाकर दूसरे को मनाने की कोशिश नहीं की। दिन बीतते गए। काव्या मायके में रहकर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करती रही। वो रोज सोचती कि कहीं अर्जुन आकर उसे वापस ले जाने को कहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं अर्जुन भी इंतज़ार करता रहा कि कहीं काव्या वापस आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आई। महीनों बाद तलाक के कागज़ आ गए। दोनों ने बिना मिले बिना बात किए उन पर दस्तखत कर दिए। जो रिश्ता प्यार से शुरू हुआ था, वो अहंकार और गलत फहमी की वजह से ख़त्म हो गया। काव्या के परिवार वालों को लगा था कि वो खुश होगी, लेकिन काव्या अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। मायके में हर रोज़ ताने सुनने पड़ते थे। देखो, हमने कहा था ना कि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, काव्या की मासी कहती। अच्छा हुआ जो छुटकारा मिल गया। लेकिन काव्या जानती थी कि अर्जुन बुरा नहीं था। गलती दोनों की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं अर्जुन का हाल और भी बुरा था। तलाक के बाद उसके घर वाले और रिश्तेदार उसे ही दोषी ठहराने लगे। तूने अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रखा, अर्जुन के चाचा ने कहा। आजकल के ज़माने में लड़कियों को समझाना पड़ता है। अर्जुन का दिल भर आया। उसे लगा कि सब उसे ही गलत समझ रहे हैं। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। मैं जा रहा हूँ माँ, अर्जुन ने अपनी माँ से कहा। यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं है। कहाँ जाएगा तू? माँ ने रोते हुए पूछा। जहाँ भी जाऊँगा, अपनी मेहनत से जीऊँगा। कम से कम कोई ताना तो नहीं देगा। अर्जुन ने घर छोड़ दिया और शहर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया।
अब उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक टैक्सी ड्राइवर की नौकरी मिली। ये काम उसने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। पहले दिन जब अर्जुन ने स्टीयरिंग पकड़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कभी वो ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर काम करता था और आज वो सड़क पर गाड़ी चला रहा था। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। चलो, कम से कम काम तो है टटी, अर्जुन ने अपने दिल से कहा। ईमानदारी से काम करूंगा तो कोई बुराई नहीं है। शुरुआत में अर्जुन को बहुत मुश्किल हुई। शहर की गलियां याद नहीं थीं, कस्टमर्स कभी कभी बुरा व्यवहार करते थे। कुछ लोग तो ड्राइवर्स को इंसान भी नहीं समझते थे। एक दिन एक साहब ने अर्जुन से कहा, अरे ड्राइवर, गाड़ी तेज़ चला, हमारे पास वक़्त नहीं है। अर्जुन ने कहा, सर, स्पीड लिमिट है, एक्सीडेंट हो सकता है। तू मुझे मत सिखा, तेरी तरह सब ड्राइवर्स बहाना बनाते हैं। अर्जुन का दिल दुखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अब उसकी हैसियत क्या है। रात को जब अर्जुन अपने छोटे से कमरे में वापस आता तो सोचता कि क्या वो कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस पा सकेगा। क्या काव्या कभी उसे इस हालत में देखना चाहेगी। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो हर रोज़ मेहनत करता, अपने कस्टमर्स से अच्छा व्यवहार करता। धीरे धीरे लोगों को अर्जुन की ईमानदारी और मेहनत पसंद आने लगी। एक दिन एक बुज़ुर्ग आंटी ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो, हमेशा सही समय पर आते हो और इज्जत से बात करते हो। अर्जुन को लगा कि शायद उसकी मेहनत रंग ला रही है। वो हर दिन सुबह जल्दी उठता, गाड़ी साफ करता और पूरे दिन ईमानदारी से काम करता। महीने बीतते गए, अर्जुन की कमाई बढ़ने लगी। उसने थोड़े पैसे बचाकर अपने कमरे को बेहतर बनाया। लेकिन फिर भी रात को जब वो अकेला होता तो काव्या की यादें उसे परेशान करती रहतीं। वहीं काव्या का हाल भी अच्छा नहीं था। मायके में रहना आसान नहीं था। हर दिन कोई ना कोई उसे ताना देता था। अब तो तू वापस नहीं जा सकती, काव्या की भाभी कहती। देख कैसे घर में बैठी खाली है। काव्या को लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो रोज सोचती कि काश उसने और अर्जुन ने अपने अहंकार को अपने प्यार से बड़ा ना होने दिया होता। एक दिन काव्या ने फैसला किया कि वो भी काम करेगी। उसने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे कुछ काम करना है, मैं घर में बैठकर बोझ नहीं बनना चाहती। काव्या के पापा समझदार थे। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, तुम्हें जो करना हो करो। काव्या ने एक छोटी सी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी पाई। शुरुआत में सैलरी कम थी, लेकिन कम से कम वो काम तो कर रही थी। ऑफिस में भी काव्या को अजीब नज़रों से देखा जाता था। सब जानते थे कि वो डिवोर्स्ड है। देखिए, वो डिवोर्स लड़की है, कुछ लोग धीरे से कहते थे। पता नहीं क्या करेगी यहाँ। काव्या को ये सब सुनकर बुरा लगता था, लेकिन वो चुप रहती थी। वो जानती थी कि समाज ऐसा ही है। महीनों बाद काव्या को एक बेहतर नौकरी मिली। वो एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगी। अब उसकी सैलरी भी ठीक थी और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। लेकिन फिर भी रात को जब वो अपने कमरे में अकेली होती तो अर्जुन की यादें उसे सताती रहती थीं। वो सोचती कि क्या अर्जुन अब खुश है, क्या वो भी उसे याद करता है। इस तरह 5 साल बीत गए। अर्जुन अब एक एक्सपीरियंस्ड और भरोसेमंद ड्राइवर बन चुका था। उसके पास अपने रेगुलर कस्टमर्स थे जो सिर्फ उसी को कॉल करते थे। अर्जुन ने अपनी मेहनत से अपनी एक छोटी सी पहचान बनाई थी। अर्जुन अब पहले जैसा टूटा हुआ नहीं था। वो एक्सेप्ट कर चुका था कि ये उसकी नई जिंदगी है। हाँ, कभी कभी काव्या की यादें आती थीं, लेकिन अब वो उन यादों में खुद को खोने नहीं देता था। वहीं काव्या भी अब एक सीनियर पोजीशन पर काम कर रही थी। उसने अपने करियर में तरक्की की थी, लेकिन फिर भी वो कभी कंप्लीटली खुश नहीं थे। उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। काव्या के कुछ दोस्त उसे दूसरी शादी के लिए कहते थे, लेकिन काव्या का दिल नहीं मानता था। उसे लगता था कि वो अर्जुन को धोखा दे रही होगी, हालांकि वो जानती थी
कि अब उनका कोई रिश्ता नहीं है। एक शाम काव्या ऑफिस से घर जा रही थी। बारिश हो रही थी और वो बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बस नहीं आई। काव्या ने सोचा कि टैक्सी बुक कर लेती है। उसने अपने फ़ोन से टैक्सी ऐप खोला और राइड बुक की। ऐप में दिखाया कि ड्राइवर 5 मिनट में आ जाएगा। काव्या वहीं खड़ी बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद एक सफ़ेद कार आकर रुकी। काव्या ने देखा कि नंबर प्लेट वही है जो ऐप में दिखाया गया था। काव्या ने पीछे का दरवाज़ा खोला और बैठ गई। उसने एड्रेस बताया, भैया XYZ कॉलोनी जाना है। जी मैडम, ड्राइवर ने कहा। काव्या ने ड्राइवर की आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि ये आवाज़ कहीं सुनी है, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। गाड़ी चलने लगी। काव्या अपने फ़ोन में बिज़ी थी, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी सांस रुक गई। वो अर्जुन था, उसका अर्जुन। काव्या का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, क्या कहे। अर्जुन ने भी मिरर में काव्या को देखा था। उसका भी दिल तेज़ी से धड़क रहा था। 5 साल बाद वो अपनी एक्स वाइफ को देख रहा था। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। दोनों कुछ नहीं कह रहे थे। बारिश की आवाज़ और गाड़ी के इंजन के आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। काव्या के मन में हज़ारों सवाल आ रहे थे। अर्जुन यहाँ क्या कर रहा है? वो ड्राइवर कैसे बन गया? क्या वो खुश है? क्या वो उसे पहचान गया है? अर्जुन के मन में भी तूफान मचा हुआ था। वो सोच रहा था कि काव्या यहाँ कैसी दिख रही है। वो फॉर्मल ड्रेस में है, मतलब कहीं काम करती है। क्या वो खुश है? क्या उसने दूसरी शादी कर ली है? कुछ मिनट बाद काव्या ने हिम्मत करके कहा, अर्जुन। अर्जुन ने मिरर में देखा और कहा, हाँ काव्या। फिर से सन्नाटा हो गया। दोनों नहीं जानते थे कि आगे क्या कहना है। तुम यहाँ? काव्या ने धीरे से पूछा। हाँ, मैं यही काम करता हूँ अब, अर्जुन ने शांत आवाज़ में कहा। काव्या का गला भर आया। उसे नहीं पता था कि अर्जुन की हालत इतनी ख़राब हो गई है। मुझे नहीं पता था, काव्या ने कहा। कोई बात नहीं, अर्जुन ने कहा। ज़िंदगी है, चलती रहती है। अर्जुन की आवाज़ में कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक शांति थी जो काव्या को और भी परेशान कर रही थी। तुम ठीक हो? काव्या ने पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं काम करती हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। काव्या को लगा कि अर्जुन के इस जवाब में कोई टॉन्ट नहीं है। वो जेन्युइनली खुश लग रहा था। गाड़ी आगे बढ़ती रही। दोनों के बीच बातचीत रुक रुक कर हो रही थी। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है, काव्या ने कहा। कहो। मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी। हमें अपने अहंकार को अपने रिश्ते से बड़ा नहीं होने देना चाहिए था। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद कहा, काव्या, जो हो गया सो हो गया। अब इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अर्जुन, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी बात सोची। अर्जुन ने मिरर में काव्या की आंखों में आंसू देखे। उसका भी दिल भर आया। काव्या, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गलती हम दोनों की थी। हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की। तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? अर्जुन ने गाड़ी साइड में रोकी। वो पीछे मुड़कर काव्या की तरफ देखा। काव्या, मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है। मैं अब वो अर्जुन नहीं हूँ जो एंगर में था। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन, क्या हम फिर से? अर्जुन ने काव्या की बात काटी। काव्या, हम अब वो लोग नहीं हैं जो पहले थे। हम दोनों बदल गए हैं। तुम अब सक्सेसफुल हो, इंडिपेंडेंट हो। मैं भी अब एक अलग इंसान हूँ। लेकिन अर्जुन, मैं अभी भी। काव्या, कुछ चीज़ें वापस नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से नफ़रत करें। हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। काव्या समझ गई कि अर्जुन सही कह रहा है। वो टाइम वापस नहीं आ सकता। अर्जुन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थे। अर्जुन मुस्कुराया। मुझे भी। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है काव्या। तुम्हारी वजह से मैं समझ गया कि एक औरत के सपने भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने एक मर्द के। गाड़ी फिर से चलने लगी। अब माहौल पहले से बेहतर था। दोनों के बीच वो ऑकवर्डनेस नहीं थी। अर्जुन, तुम खुश हो? काव्या ने पूछा।
हाँ काव्या, मैं खुश हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मेरी ज़िंदगी है। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं। बस यही काफ़ी है। मुझे खुशी है कि तुम स्ट्रांग हो। तुम भी तो स्ट्रांग हो गई हो। पहले तुम डिपेंडेंट थी, अब इंडिपेंडेंट हो। काव्या मुस्कुराई। हाँ, लेकिन ये स्ट्रेंथ मुझे बहुत महंगी पड़ी है। ज़िंदगी में हर अच्छी चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है काव्या। जब काव्या का घर आ गया तो अर्जुन ने गाड़ी रोकी। पहुंच गए, अर्जुन ने कहा। काव्या गाड़ी से उतरने लगी तो रुकी। अर्जुन, क्या हम कभी मिल सकते हैं, दोस्तों की तरह? अर्जुन ने सोचा। काव्या, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। काव्या को समझ आ गया। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हाँ, अगर कभी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार हूँ। काव्या की आंखों में फिर से आंसू आ गए। थैंक यू अर्जुन, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। अर्जुन भी इमोशनल हो गया। टेक केयर काव्या, हमेशा खुश रहना। काव्या ने फेर दिया और गाड़ी से उतर गई। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। काव्या अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर अर्जुन की गाड़ी को जाते हुए देखती रही। उसे लगा कि उसने आज अपनी सबसे बड़ी गलती को एक्सेप्ट किया है और साथ ही अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी खो दिया है। अर्जुन भी अपने घर जाते वक्त सोच रहा था। आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे अजीब दिन था। उसे लगा कि उसने अपने पास्ट को फाइनली क्लोज कर दिया है। अगले दिन से दोनों की ज़िंदगी वापस नॉर्मल हो गई। काव्या अपने काम में बिजी हो गई, अजय के अर्जुन अपने काम में। लेकिन दोनों के दिल में एक सेटिस्फैक्शन था कि उन्होंने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है। कुछ महीनों बाद काव्या को पता चला कि अर्जुन ने अपना छोटा सा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया है। उसे खुशी हुई कि अर्जुन आगे बढ़ रहा है। अर्जुन को भी पता चला कि काव्या को प्रमोशन मिल गया है। उसे भी अच्छा लगा। दोनों ने कभी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन दोनों एक दूसरे की खुशी की दुआ करते रहे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते अहंकार से नहीं बल्कि समझ और प्यार से चलते हैं। कभी कभी हम अपने ईगो की वजह से अपनी सबसे कीमती चीज़ें खो देते हैं। अर्जुन और काव्या दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे से एक दूसरे को माफ़ कर दिया। उन्होंने अपने दिल से नफ़रत निकालकर रिस्पेक्ट का जगह दी। ये सिखाता है कि माफ़ करना सबसे बड़ी इंसानियत है। ज़िंदगी में कभी कभी हम अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम उन गलतियों से सीख सकते हैं। अर्जुन ने संघर्ष में भी अपनी डिग्निटी बनाए रखी और काव्या ने अपने सपनों को पूरा किया। दोनों ने अपनी अपनी तरह से सक्सेस पाई। आज के ज़माने में जब रिश्ते आसानी से टूट जाते हैं, ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो सिर्फ अलग रूप ले लेता है। अर्जुन और काव्या का प्यार भी मरा नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और दुआओं में बदल गया। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जो ईगो या गलतफहमी की वजह से टूट गया है, तो इस कहानी से सीख लेकर उसे माफ़ करने की कोशिश करिए। माफ़ करना सिर्फ दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी ज़रूरी है। यही है ज़िंदगी का असली सबक। रिश्ते अहंकार से नहीं, समझ और विश्वास से चलते हैं। कभी कभी हालात हमें अलग कर देते हैं, लेकिन एक दूसरे की कदर करना ही असली इंसानियत है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि रिश्तों में अहमियत अहंकार की होनी चाहिए या प्यार की? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसी और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।